जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के पावन चरणों में शत शत नमन। आज हम सब बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ इस सुंदर सत्संग में एकत्र हुए हैं। गुरु जी की कृपा, आशीर्वाद और प्रेम हम सभी पर हमेशा बना रहे। आइए जय गुरु जी के जयकारों के साथ सत्संग का शुभ आरंभ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सत्संग है कल का ही। कल जैसे कि मैंने शेयर किया था कि हम लोग मुंबई गए थे सिद्धिविनायक टेम्पल के दर्शन के लिए। फिर हम लोग वहाँ से गिरगांव चौपाटी चले गए और वहाँ से आ गए घर पे। और रात को ऑलमोस्ट 11:45 बज गए थे, 11:30 12 बज गए थे। और ऑलमोस्ट 12 बजे मेरी माँ का मुझे फ़ोन आया था कि तू अब तक घर पे पहुँची या नहीं। तो मैंने कहा मैं अभी पहुंच गई। तो वो मुझे बताने लग गई मेरी बहन के ससुराल में, जो उनके बाजू में मतलब सामने के घर में ही जो रहते हैं अंकल, वो भी एकदम यंग है, इतने भी एजेड नहीं है, यंग ही है। मम्मी बोली मैं तेरी बहन को मिलने गई थी। फिर वो अंकल बाहर चेयर पे बैठे थे और मुझे आते वक्त पूछा भी उन्होंने, आप जा रहे हो क्या करके। तो मैंने कहा हाँ मैं जा रही हूँ घर पे अभी। और मैं घर पे आई और विदिन 10-15 मिनट में मुझे फ़ोन आ गया कि वो एक्सपायर हो गए, उनको हार्ट अटैक आ गया। और मेरी मम्मी इतनी डिस्टर्ब होगी, मैं डिस्टर्ब होगी, क्योंकि मेरी बहन की अभी 1 महीने पहले डिलीवरी हुई है, तो वो अपने ससुराल में ही है। और हम लोग जाते रहते हैं उनको मिलने के लिए। और मेरी बहन की फैमिली और उनकी फैमिली जो सामने अंकल रहते हैं, उनकी बीवी, उनकी रिलेशन बहुत क्लोज़ है। तो और वो जो अंकल एक्सपायर हुए हैं, उनके उनके पिताजी अभी यही साल इसी साल एक्सपायर हो गए थे। और ये एकदम यंग, और उनकी बीवी बच्चे सब गांव में थे। और इतना डिस्टर्बिंग माहौल हो गया कल, क्योंकि गुरुजी के मुझे इतने मैसेजेस आ रहे थे हार्ट अटैक के। मैंने 2 हार्ट अटैक के रिलेटेड सत्संग भी शेयर किए थे। और जैसे मैं बाइक पे कल आ रही थी चौपाटी से, तभी मुझे एक मैसेज भी आया था। मैंने फ़ोन ऐसे ही गाने लगाए थे। मेरा लड़का थोड़ा ट्रैवलिंग में उसका मूड ऑफ हो गया, बहुत ट्रैवलिंग हो गया, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर ज़्यादा हो गया जा आके। तो वो बाइक पे बैठने को थोड़ा सा त्रास दे रहा था। तो मैंने गाने लगाया, तभी यूट्यूब पे एक आया था कि हार्ट अटैक की संभावना है, तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, सत्संग सुन और अपने कर्म कटवा ले। तो मैंने बाइक पे सुनना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सेव कर लिया। मैंने बोला मैं बाद में घर पे जाके सुनूंगी। और मेरी मम्मी ने उतने में ही दिया। मेरे हस्बैंड अंकल इतने डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि वो भी आते हैं मेरे साथ मेरी बहन को मिलने के लिए, तो वो लोग बाहर ही बैठे रहते हैं, तो उनसे भी वो बात करते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे इतना यंग, अभी तो हम लोग मिल के आए उसको लास्ट वीक, और इतना माहौल टाइट हो गया। मेरे हस्बैंड इतने डर गए, क्योंकि बहुत सारे दिन से उनको भी चेस्ट पेन होता है और उनका भी बीपी हाई रहता है। मतलब इतना माहौल ख़राब हो गया संगत जी, इतना माहौल ख़राब हो गया, मैं क्या बताऊँ। कोई अपना रिलेटिव एक्सपायर होने के बाद जैसे दर्द होता है, वैसा हम लोग को कल हुआ। और मेरे हस्बैंड ने आज तो मैंने उनको काम पे जाने ही नहीं दिया, क्योंकि हम लोग को रात को ये सब हुआ। उसके बाद इतना स्ट्रेसफुल माहौल हो गया था, तो कि रात को 3 साढ़े 3 ऐसे ही बज गए थे सोने के लिए। और मेरे हस्बैंड तो सो गए, पर मैं नहीं सो पा रही थी, तो मैंने उनको आज जाने नहीं दिया। हम लोग ने हेल्थ चेकअप भी बुक करवाया था, पर नहीं, उठने ही नहीं हुआ। तो मैंने बोला अभी आप कल परसों में कर लो। और मुझे गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि हार्ट अटैक की संभावना है करके। गुरुजी, हमारी बहुत सारी गलतियाँ होती है, प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दो। और जो भी गलती हुई रहेगी उसको माफ़ करके उसके कष्ट काट दो। गुरुजी, कोई भी विपदा मत आने दो किसी पे भी। और मेरे हस्बैंड तो बहुत आजकल इतने स्ट्रेस में रहते हैं, उनकी जॉब से लेके या फिर उनके ऑफिस में जो पॉलिटिक्स चल रहा है वो सब को लेके। अभी मैंने आपको बताया था गुरुजी की 2 जगह से जॉब का आया भी है, पर वो हुआ ही नहीं, वहाँ से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं, शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं रहेगी वहाँ पे जॉब लगने की, तो वहाँ पे जॉब नहीं मिला उनको। और एक पोलैंड से भी आया था,
तो वहाँ पे एक्चुअली जॉब का लेटर भी आ गया था, पर पता नहीं मेरे हस्बैंड को उसमें डाउट आ गया, तो उन्होंने जिसका नाम वहाँ पे मेंशन था वहाँ उसको पर्सनल ईमेल आईडी से ईमेल करके इंक्वायरी की, तो उस आदमी ने बताया कि ये मेरे रिलेटेड है ही नहीं, इसमें मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, ये स्कैम है करके। तो ऑलमोस्ट गुरुजी ने बड़ा स्कैम होते होते हम लोग को मतलब बहुत गंदा फंस जाते थे हम लोग। हाँ, तो बड़ा स्कैम होते होते हम लोग बच गए। कुछ बहुत भारी इतना नुकसान हो जाता था। ऑलरेडी हम लोग रेंट पे रहते हैं यहाँ पे, और बीच में 6 महीना जॉब पे भी नहीं थे मेरे हस्बैंड, और ऊपर से इतना कर्जा हुआ है, सब कुछ मतलब हम लोगों ने सोचा था कि चलो बाहर से अपॉर्चुनिटी आएगी तो बाहर चले जाएंगे, मूव हो जाएंगे, इतना कुछ नहीं होगा। बट गुरुजी ने बचा लिया। सच्ची में गुरुजी लख लख शुक्राना आपका, बहुत सारा शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी जो विपदा आने वाली है वो टाल देना। गुरुजी ने बचा ही लिया है, और गुरुजी प्लीज़ कुछ विपदा आने वाली रहेगी तो प्लीज़ 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 गुरुजी टाल देना। और मेरे हस्बैंड का तबीयत ठीक रखना गुरुजी, अगर वो ठीक है तो मैं ठीक हूँ, क्योंकि आधी सी बीमारी मुझे उनके टेंशन से ही लग जाती है। गुरुजी आपकी जो मर्ज़ी हो, मैं उसमें राज़ी खुशी हूँ। बस ये जो बीमारियाँ चल रही है मेरे घर में, डिस्टर्बेंस चल रही है, प्लीज़ गुरुजी प्लीज़ वो मिटा दो और सबको अच्छी हेल्प ब्लेस करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस मैं यही मेरा सत्संग ख़त्म करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।